कल हमारा ईयर क्लोजिंग मार्च का 31 मार्च का 3592 करोड़ रुपया का हम राजस्व संग्रह किए, जो पिछले बार से ज्यादा है। और जबकि आपको मैं जानकारी दे दूं कि बहुत सारे विभाग से राजस्व जो हमको आना था कार्य विभाग से, पूरे 1 वर्ष का समेकित और सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जो एक विधिवत प्रेस विभाग की होती है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिहार में लघु खनन से जुड़ी गतिविधियाँ बंदूक और वर्चस्व की लड़ाई का प्रयास समझी जाती थी। माइंस डिपार्टमेंट को लोग उसी रूप में लेते थे। ऐसे में आतंक, अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस का माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का जो शंखनाद था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से हमने बिहार खनन परिदृश्य को उपद्रव के प्रयास से उद्यमिता के उभरते हुए क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया है। आज बिहार में अवैध खनन की नहीं, राजस्व संग्रह की चर्चा हो रही है। ओवरलोडिंग की जगह अब अपॉर्चुनिटी की बात बिहार के अंदर की जा रही है। विभाग में पारदर्शिता और आपसी समन्वय से हम हर व्यवधान का सटीक समाधान करने पर बल दे रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के खनन परिदृश्य पर भी देखा जा रहा है। वर्ष 2001-2 में जहां बिहार का राजस्व संग्रह महज 41 करोड़ था, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए सरकार ने 2009-10 में इसे बढ़ाकर 263 करोड़ तक पहुंचाया। और आपको जान करके खुशी होगा कि पिछले 5 वित्तीय वर्ष में 2021-22 में लगभग 1700 करोड़ का राजस्व था, और आज 24-25 में 3536 करोड़ का राजस्व का संग्रह हमारा विभाग ने किया। 1 वर्ष के अंदर राजस्व को डबल करने का, और उस संग्रह के बाद आपको मैं जानकारी दे दूं कि 273 जो हमारे घाट थे निलंबित, जिसमें 214 संचालित हुए, शेष पर्यावरण स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। 78 भालू घाट विभिन्न कारणों से लोग प्रत्यार्पित सरेंडर कर दिए, जिसमें 12 घाट का पुनः निविदा हमने किया है। अब जानकारी हो कि 78 घाट के कारण 600 करोड़ का विभाग को डायरेक्ट नुकसान इस वित्तीय वर्ष में किया गया। वह घाट सरेंडर करने का कारण जो लोगों ने बताया कि अधिक बोली लगा के लोग घाट लिए थे, लेकिन ओवरलोडिंग अवैध खनन बंद हो जाने से उनको लगा कि नुकसान होगा, तो वो सरेंडर कर दिए। और हमने भी विभाग में बैठकर अपने पदाधिकारियों के साथ, सचिव डायरेक्टर के साथ स्पष्ट निर्देशित किया, जो पिछले बार भी हमने कहा कि जो घाट सरेंडर किए हैं वो कंपनी में डायरेक्टर हो या पार्टनर हो, ऐसे लोग को किसी भी दूसरे फर्म के नाम से अगर जो ये दोबारा घाट लेना चाहेंगे
तो उन पर पूरी मॉनिटरिंग और नज़र रखें और उनको कतई ये अवसर नहीं मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का हमने निर्देश दिया है। आज विभाग के अंदर 2025-26 में 78 घाट सरेंडर करने के बाद भी कल हमारा ईयर क्लोजिंग मार्च का 31 मार्च का 3592 करोड़ रुपया का हम राजस्व संग्रह किए, जो पिछले बार से ज़्यादा है। और जबकि आपको मैं जानकारी दे दूं कि बहुत सारे विभाग से राजस्व जो हमको आना था कार्य विभाग से 150 करोड़ के लगभग राजस्व नहीं आया, जबकि पिछले बार 511 करोड़ आया था, इस बार 369 करोड़ से कम। उसी तरह से रेलवे से 32 करोड़ का हम लोग बात भी किए थे, लेकिन कल तक वो नहीं दे सके। पटना मेट्रो से 6.5 करोड़ का था, CPWD से 20 करोड़ का, RWD से 70 करोड़ का, इस तरह से जोड़कर 309 करोड़ अगर जो हम जोड़ देते हैं, जो आ जाएगा इस महीने के अंदर आ जाएगा, बहुत सा तकनीकी कारण से कल क्लोजिंग आवर में, तो हमारा राजस्व 3592 करोड़ से ये बढ़कर करके लगभग 3800 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और दो महीने के अंदर हमने इसी भी 21 घाटों का प्राप्त किए हैं, उसमें भी प्रगति है। और आपको जानकारी देते हुए खुशी होगा कि आज 21 जिले 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मैं उनको धन्यवाद और बधाई भी देता हूं अपने विभाग को कि हमारा विभाग जिस तन्मयता के साथ काम किया है, पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और अवैध खनन से निपटने के लिए अनेक डिजिटल और प्रक्रियागत सुधारों का क्रियान्वयन भी किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो एक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक राजस्व संग्रह 3592 करोड़ और 21 जिले द्वारा 100% से अधिक राजस्व संग्रह किया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। नियमित अनुश्रवण में इस वित्तीय वर्ष जो एक इतिहास रचा है, पिछले वित्तीय वर्ष से काफी आगे हम बढ़े हैं और अवैध खनन में सुधार हेतु ओवरलोडिंग वाहनों के और सूचना दाताओं के बिहार योद्धा पुरस्कार का जो हमने प्रावधान किया, उसका कमाल है कि आज बिहार के अंदर ओवरलोडिंग और अवैध खनन लगभग बंद है। और हमने बताया कि अब जो हम बिहारी योद्धा को पुरस्कार दे रहे हैं, वो 10,000 वाला बड़ी गाड़ी पर 10,000 का था, वो बड़ी गाड़ी पर पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। छोटी गाड़ी ट्रैक्टर पर 5,000 का पुरस्कार जो 96 लोगों को हम लोग इसी 1 माह के 1.5 माह के अंदर हमने दिया है। विभाग में रियल टाइम मॉनिटरिंग किए जाने के उद्देश्य से 24/7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना किया, जिसका भी विभाग में पारदर्शिता के साथ उसका लाभ मिल रहा है। सभी संचालित बालू घाटों पर इंटरनेट युक्त कैमरे लगाए गए हैं, जिसके वीडियो फुटेज का मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल
सेंटर से अवलोकन की कार्रवाई की जा रही है। खनिज लदे वाहनों की पहचान के लिए लाल रंग से वाहन को रंगे जाने एवं निबंधन संख्या खनन वाहन लिखना अनिवार्य कर दिया, जिससे दूर से उसकी पहचान हो जाती है। आज VLTS व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की भी व्यवस्था हमने किया है। वहीं खनिज परिवहन के लिए ई चालान विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए जो हम जारी किए हैं, जो भारत सरकार के पथ परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय के वाहन पोर्टल के साथ समेकित होता है। अब सारे बालू घाट और पत्थर के ब्लॉक जियो टैग है। खनिज ढोने पर हर वाहन अनिवार्यतः GPS से लैस होते हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाता है और खनन की लीज बारे हर स्तर पर धर्म कांटा स्थापित कराया जाता है, जो विभाग की ऑनलाइन प्रणाली के साथ समेकित होता है। खनन पट्टा क्षेत्रों को GA फेंसिंग अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था से खनन पट्टा क्षेत्र में वाहन रहने पर भी चालान कटता है। ओवरलोडिंग पर पूर्णतः रोक लगाया गया है। पूरी तरह से पूरे बिहार के अंदर ये स्पष्ट निर्देश भी है और इनाम भी घोषित है। घरेलू उपयोग हेतु मिट्टी के उपयोग में रॉयल्टी जमा करने में छूट दी गई है। जो अपने जमीन से मिट्टी ले जाके अपने पर्सनल उपयोग में काम करेंगे, उनको रॉयल्टी से छूट दी गई। या सामाजिक काम, छठ व्रत जैसे समय में यज्ञ प्रयोजन या कोई सामाजिक कार्य में, उनमें भी हम लोगों ने छूट दिया है। सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए लघु खनिज भंडारण लाइसेंस पाने और नवीकरण कराने की प्रक्रिया अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबू का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, दोहन शोषण का कोई शिकार नहीं हो सकता। और लाइसेंस निर्गत करने की शुल्क राशि व्यवसाय के आकार, बृहत, मध्यम और लघु के आधार पर प्रावधान किया गया है। साथ ही बालू घाटों और पत्थर वाले ब्लॉक की बंदोबस्ती की नीलामी की प्रक्रिया के जरिए होती है। इन उपायों के साथ पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना खनन पर पूर्णतः रोक से राजस्व संग्रह काफी बढ़ा है। आपको जानकारी दे दें, बिहार के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि आज रोहतास जिला में 3 खनिज ब्लॉकों, नावाडी में ग्लूकोनाइट ब्लॉक, टीपा ग्लूकोनाइट ब्लॉक एवं शाहपुर अकबरपुर में ग्लूकोनाइट ब्लॉक तथा गया जिले के एक खनिज ब्लॉक सपनेरी वेंडियम मैग्नेटाइट ब्लॉक के नीलामी हेतु विज्ञापन का प्रकाशन टॉन्च 7 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें बोली लगाने की अंतिम तिथि 20/5/2026 निर्धारित की गई है। बृहद खनन में देश के नक्शे पर बिहार भी अब आ गया है। पहली बार ये डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने की एक शुरुआत है।